नमस्कार, आप देख रही हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम देवांशी में। एक ऐसा कार्यक्रम जो समर्पित है सशक्त महिलाओं के लिए, जो कहीं न कहीं अपने कार्य कौशल और क्षमता से नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। और एक ऐसी ही देवांशी आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिनका जन्म भले ही हिमाचल की खूबसूरत वादियों में हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने कार्य कौशल और क्षमता से विदेशी धरती पर ये खूब धूम मचा रही है। जी हाँ, हमारे साथ इस समय मौजूद है श्रीमती भावना बैंस, जो कि शेफ़ है और कहीं न कहीं इनके हाथों में एक जादू है जायके का और दिल में हिमाचली संस्कृति की मिठास है। तो सीधे मिलवाते हैं आपसे, इनसे जानते हैं इनकी इस शुरुआत के बारे में, सफलता के बारे में। स्वागत है भावना जी आपका कार्यक्रम में। थैंक्स फॉर हैविंग मी रुचिका। मेरा जन्म सुबाथू में हुआ है, सोलन डिस्ट्रिक्ट से है और 20 वर्षों से मैं अमेरिका में रह रही हूँ। तो खाने का जो सफ़र है वो तो बचपन में स्टार्ट हो गया था। उस वक्त इंटरनेट वगैरह कुछ होता नहीं था, तो उस वक्त चीज़ें खा कर ही मैं सोचती थी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और फिर उनको बनाती थी और काफ़ी पसंद आती थी सबको वो। तो इस तरीके से, लेकिन जो प्रोफेशनल जो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ है वो 5 साल पहले अमेरिका में मैंने प्रोफेशनली काम शुरू करा। और वो भी जो मोस्टली मैं अपने हिमाचली खाने को प्रमोट करती हूँ वहाँ पे, जिसके लिए मुझे वहाँ पे कंसलेट जनरल से अवार्ड भी मिला है अपनी संस्कृति और अपने खाने को प्रमोट करने के लिए। जी, भावना जी आपने बताया कि आप यूएसए में रहती हैं और वहाँ पर हिमाचली धाम की जो धूम है आप मचा रही हैं और जो महक है हर और हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी आगे तक जा रही है और आपको इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। तो जानना चाहेंगे किस तरह से जब आप हिमाचल आती हैं या फिर वहीं पर रहते-रहते हिमाचल की यादों को ताज़ा करती हैं, तो क्या आप याद करना चाहेंगी वो बचपन की यादें? वो कौन-सी डिश थी जिसके लिए आप काफ़ी क्रेज़ी फ़ील करती थी? जो डिश है फेवरेट वो तो सब हिमाचल की तरह मेरी भी राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन की एक छोटी सी याद है कि मैं नॉनवेज बहुत खाती थी उस वक्त, अब नहीं खाती हूँ। तो उस वक्त ये होता था कि एक बार मेरी बुआ मुझे एक बार लेके गई अपने साथ, तो उन्होंने बनाया नहीं 1 हफ्ते तक। तो मैं परेशान हो गई, तो मैंने अपना सामान वहाँ से पैक किया और निकल पड़ी। तो मेरी फूफा जी उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए आपने खाना नहीं बनाया ढंग से, नॉनवेज नहीं बनाया, मेरे पापा तो रोज़ बनाते हैं मेरे लिए। तो फिर इस तरीके वो ले गए, उस दिन उन्होंने बनाया और तो मैंने खाया तो चैन से। जी, यानी कि हाँ। बचपन से ही आपको क्रेविंग रहती थी खाने की, बनाने की। तो बनाने की कैसे आपने शुरुआत की? स्टार्टअप अगर हम जानना चाहें और ख़ासकर हिमाचली धाम ही क्यों चुना आपने? हिमाचल तो मेरे दिल में है। हिमाचल से तो मैं कभी दूर हुई ही नहीं, विदेश में जाके भी मैं हिमाचल से कभी दूर नहीं हुई। इतनी जगह घूम ली है विदेशों में, लेकिन फिर भी जो अपने हिमाचल की खूबसूरती है वो तो कहीं पे भी नहीं मिलती और जो सुकून मिलता है यहाँ पे वो कहीं नहीं मिलता। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बहुत पुश करती थी कि क्यों नहीं करते हो काम, इतना तुम टैलेंटेड हो। अब बहुत पुश करती थी, करो करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो वो भी हिमाचल से बिलोंग करती हैं, कांगड़ा से। श्वेता नाम है। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला और उन्होंने एक फ्लायर बनवाया मुझे, और मुझे वार्निंग भी दी कि अगर अब नहीं करोगे तो हम ना बात करेंगे, तो हमारा रिलेशन ही मतलब हो जाएगा ना, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि कुछ करो अब ज़िंदगी में तुम। तो उन्होंने अपनी बहन की सहायता से एक फ्लायर बनवाया धाम का। उसमें उन्हें बोला कि करोगे, बनाओगे ना? तो फिर मैंने बोला हाँ, और फिर हमने वो जगह-जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए वो धाम और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो वैसे मेरा प्रोफ़ेशनली स्टार्ट हुआ। वैसे जो एक शुरुआत हुई थी वो एक पिकनिक के दौरान हुई थी। अमेरिका में बहुत, जहाँ मैं रहती हूँ बे एरिया में, बहुत सारे हिमाचली हैं। तो हम हर साल एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसका मैं भी उसके ऑर्गेनाइजर में से एक हूँ। तो हमने सोचा कि धाम बनाते हैं इस बार। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू बना धाम, तू बनाएगी। तो फिर मैंने धाम बनाया, तो मैंने 200 लोगों का पहली बार खाना धाम बनाई थी हिमाचली, जिसमें तेलिया माँ, मदरा, सेपू बड़ियाँ, ये सब हमने वहाँ पे चीज़ें बनाई जी, और बहुत पसंद आई लोगों को। यानी कि आपने अकेले खुद से आपने अपने दोस्तों के लिए उस गेट टुगेदर के लिए आपने हाँ लगभग 200 लोग आपने हाँ, कहा हाँ, उस समय मौजूद अकेले थे। बनाई, सब हैरान होते कि जी। कैसे बना लेती, बट पता नहीं भगवान का कुछ आशीर्वाद है, मुझे पता भी नहीं चलता कैसे बन जाता। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री ली है या फिर किस तरह से आपने खुद को नहीं, तैयार किया? प्रोफेशनल तो नहीं लिया, बट पैशन है। मेरी इंस्पिरेशन मेरे डैड हैं शुरू से ही। तो घरों में हम जब भी कोई फंक्शन होता था तो मैं उनके साथ मिलके खाना बनाती थी, तो वो तब से मुझे थोड़ा आइडिया है।
तो घर में भी जैसे 50-60 या 100 लोग हो गए तो हम खुद ही बनाते थे। तो इस तरीके से तो एक एक्सपीरियंस तो था ही पहले से। तो यानी कि आपने अपने पैशन को फॉलो किया और वही पैशन आपके करियर के तौर पर आपके सामने जी, आया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अपने पिता का ज़िक्र किया, तो कौन से उनके हाथों की बनी डिश आप आज भी याद करती हैं और बनाना चाहेंगी? हिमाचली डिश की बात करूँ तो सेपू बढ़िया मैंने उनसे बनानी सीखी है। हुँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन हिमाचली भी हैं, वो रेसिपीज़ उनकी हैं और जो मैं आगे अभी फॉलो कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती हैं रेसिपीज़। अच्छा, विदेशी धरती पे हिमाचली धाम की अगर हम बात करें, कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की तैयारियाँ होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। तो थोड़ा बताएँ किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं और कैसे आप कोप अप करती हैं? चैलेंजेस ये है कि चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैं जब भी इंडिया आती हूँ तो यहाँ से लेके जाती हूँ और हमारे अपने खेत है तो वहीं हम ऑर्गेनिक वो खेती करते हैं वहाँ पे, तो वहीं स्पाइसेस वगैरह सारे कुछ जैसे ही होते हैं। जी, हिमाचली धाम की अगर बात करें, तो कौन-कौन से स्पाइसेस आप बताना चाहेंगी, जिसके बगैर जो धाम है, वो अधूरी-सी लगती है? धाम में ये कि मेन हमारे सौंफ, खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्याज़ और लहसुन ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती, सात्विक ही होती है धाम। हुँ, हुँ। तो मसाले जो खड़े मसाले हो गए हमारे, दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब इन्हीं का ही फ्लेवर होता है उसमें। पर कमाल की बात है कि हर चीज़ का अलग स्वाद होता है। और आपका अपना फ़ेवरेट जो स्पाइस हम जानना चाहें तो जिसके लिए आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रीडिएंट रहता है वो खाने में? मेरे खाने में अगर मेरे खाने में तो सबसे महत्वपूर्ण प्यार ही मैं बहुत प्यार से कुकिंग करती हूँ। और दूसरा जो है अगर हिमाचली खाने की बात करें तो मुझे लगता है एक भी स्पाइस उसमें ऐसा कोई फ़ेवरेट नहीं, सारे ही फ़ेवरेट है क्योंकि एक भी ना रहे ना तो परेशानी हो जाती है। जी। वैसे एक जो मेन इंग्रीडिएंट जो भी मेरी ऑल ओवर कुकिंग रहती है उसमें कसूरी मेथी मेरा फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट। जी, आपने कहा आप हिमाचल से बिलॉन्ग करती हैं और जी। काफ़ी मिस करती हैं। तो कोई ऐसी डिश जो आपकी बचपन की यादें ताज़ा करती हो और आप शेयर करना चाहें और इंस्टेंट ही आप इस समय आप बताना चाहें कि अगर कोई दर्शक हमें देख रहे हैं और चाहते हैं हिमाचली डिश को बनाना? हिमाचली डिश जो एक इंस्टेंट है, वो तो मुझे लगता है खैरू है। जो जी। इंस्टेंट बनता है और सबका फ़ेवरेट भी होता है। उसमें उसकी रेसिपी तो बहुत सिंपल है। आपको बस जीरा, हरी मिर्च या लाल मिर्च का उसमें दही को फेंट के छौंक लगाओ और चाहे उसको पराठे से खाओ, चाहे आप चावल किसी भी चीज़ के साथ आप उसको खा सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने कहा कि जो खैरू है आपने कहा जिसको रेड़ू भी बोलते हैं ना जी। कुछ लोग। अ, यकीनन अभी आप कह रही हैं तो हम भी उससे अनुभव कर सकते हैं, वही टेस्ट हम अनुभव कर सकते हैं। टेस्ट की बात आती है तो कौन-कौन से मिलेट्स की अगर हम और आएँ तो काफ़ी प्रचलन अब बढ़ चुका है मिलेट्स का, तो क्या कहना है इसके बारे में आपका? हाँ, हिमाचल में पहले तो मिलेट्स ही ज़्यादा यूज़ होते थे, गेहूँ तो बहुत बाद में आया और राइस हिमाचल में ज़्यादा खाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को थोड़ा बचा के रखना चाहिए, मिलेट्स की ओर थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए और हमने भी कुछ सालों से हमने भी अपने घर में मिलेट ही ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, लाइक बाजरा हुँ, हुँ। और ज्वार और ये सब रागी। जी। इनफैक्ट सिड्डू भी बनाते हैं रागी से। बहुत आजकल हम देखते हैं युवा फ़ास्ट फ़ूड की लिए काफ़ी क्रेविंग फ़ील करते हैं और खाते भी हैं। तो क्या एक ट्रेडिशनल वे में भी क्या हम इस तरह की कुज़ीन्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम, हेल्दी वे से खा सकते हैं। आजकल तो सिड्डू बहुत प्रचलित हो रहे हैं जो कि हेल्दी भी हैं हुँ, हुँ। और जिससे और उसमें स्टफिंग वगैरह इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, अखरोट यूज़ होता है, पॉपी सीड्स यूज़ होते हैं डाल के, तो जो एक हेल्दी तरीका है मुझे लगता है और आप काफ़ी वायरल हो रहे हैं तो मुझे लगता है वो एक अच्छा फास्ट फूड ही मान बन गया है एक्चुअली और हेल्दी जी। भी है। अच्छा शेफ़ भावना आपसे जानना चाहेंगे, हर एक शेफ़ की अपनी एक सिग्नेचर डिश होती है। तो आप किस डिश को अपनी सिग्नेचर डिश कह सकती हैं और थोड़ा उसके बारे में बताएँ? मेरी जो सिग्नेचर डिश ये है तो वो हिमाचली ही है, मैं खट्टा मीठ बहुत अच्छा बनाती हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बनाती हूँ और उसमें ये है कि मेन उसमें आप ये कांगड़ा ज़िले की जो एक काफ़ी प्रसिद्ध डिश है, हुँ, हुँ। तो मैं उसमें अपने आप ही वो अखरोट की स्याही उसमें तो मैं वो फ्रेश बनाती हूँ घर पे, तो वो उसमें ऐड करती हूँ। जी, जी। आपने धाम की बात की तो हमारे यहाँ पे हर ज़िले की अपनी एक धाम रहती है। तो थोड़ा बताना चाहेंगी आप ज़िले के हिसाब से यहाँ पे हिमाचली धाम जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं? मैं धाम तो सारे ज़िलों की ही बनाती हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन मोस्टली मेरी जो रहती है वो कांगड़ी धाम में ज़्यादा बनाती हूँ।
बट या जब जैसे मैं हर साल वहाँ पे हम लोग मैं और मेरी टीम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि पूरे हिमाचल में तो धाम नहीं होती, जी। लेकिन जहाँ जहाँ की होती है तो हम कोशिश करते हैं, जैसे हम मंडी हमीरपुर साइड के हम ये सेपू बड़ियाँ बनाते हैं, और ये कांगड़ा के हम मदरे बनाते हैं, और ये बदाना तो खैर काफ़ी जगहों पे बनता है, हमीरपुर सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी एक्चुअली वो काफ़ी फेमस है बदाना। जी। तो ये डिशेस मेरी मेन रहती हैं। जी, बनाना यानी कि एक स्वीट डिश। वो मीठा जी। मीठा बोलते हैं, बूंदी का मीठा जो हम बनाते हैं। जी। अच्छा, हिमाचल में अगर हम कुज़ीन्स की बात करें, यहाँ के पकवानों की बात करें, तो मौसम पे भी आधारित रहते हैं। तो कुछ यादें आप ताज़ा करना चाहें या फिर कुछ बताना चाहें आप दर्शकों को? मौसम से ये तो है कि आप सर्दियों में जब होते हैं तो मक्की की रोटी, हुँ, आपके हुँ। साथ वो ज़्यादा आता है। हम लोग बहुत खाते हैं मक्की की रोटी, हिमाचली लोग, उड़द की दाल के साथ। हुँ, हुँ। तो वो है मेन। तो मैं भी अपनी विंटर्स में, जैसे जब सर्दियाँ आती हैं, कैलिफोर्निया में भी यहाँ की तरह ही वेदर होता है, जी। जिस एरिया में मैं रहती हूँ, बे एरिया में। तो फिर तब मैं स्पेशली बनाती हूँ साग और मक्की की रोटी, जो कि हमारे हिमाचल का तो है ही है खास में। जी। अच्छा, जब शेफ़ भावना किचन में होती हैं, तो आपके साथ-साथ कितने आपकी टीम मेंबर्स रहते हैं या फिर शुरुआत आपने अकेले की? थोड़ा इसके बारे में बताएँ। हाँ, मैं ज़्यादातर आपको बताऊँ, मेरी टीम में कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड है जो काफ़ी बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हुँ, हुँ। वो मुझे बहुत पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी। लेकिन मेरे साथ बहुत मदद करते हैं, जब भी मुझे कोई बड़ा काम आता है या हम धाम बनाते हैं, हुँ, तो हुँ। वही मेरी हेल्प करते हैं। आपने बात की हेल्प की, परिवार की हेल्प बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप में। तो जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, जो महिलाएँ हमसे इस समय जुड़ी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? कितना रोल रहता है परिवार का एक नए स्टार्टअप के लिए और आगे बढ़ने के लिए? पर आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है एक आपको सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होती है, अपने दोस्तों की और अपने परिवार की। तो मेरी मदर, मेरे भाई, सबका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। एक इमोशनल जो सपोर्ट रहता है वो तो बहुत है फैमिली की तरफ से। तो और दूसरा मुझे ये लगता है एक पैशन, एक आपके अंदर जज़्बा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी महिलाएँ ये सब करना चाहती हैं, तो वो पैशन और बस अपने एक बार सोच लें कि हमने ये करना है और डट के करना है, तो ज़रूर कामयाब होंगे। जी। किचन की अगर बात करें उसकी तरफ आएँ तो कौन-सी जो एक्टिविटी है आपकी फ़ेवरेट एक्टिविटी है? चाहे वो चॉपिंग हो या फिर कुछ और हो, सैलेड मेकिंग हो या फिर फिनिशिंग हो, गार्निशिंग हो, क्या पसंद है? गार्निशिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब देखने में खाना जब तक देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा, तब तक मुझे लगता है वो खाने में भी अट्रैक्ट आपको पहले वही करता है कि देखने में अच्छा लगे खाना। जी। जी। कुछ टिप्स आप देना चाहें जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, कुछ स्मार्ट टिप्स किचन की, क्योंकि आप एक जानी-पहचानी हिमाचली धाम की जो शेफ़ हैं, वहाँ पर विदेशों में आप काफ़ी नाम कमा रही हैं। मेरी जो टिप है ना, मैं जिसको फ़ॉलो करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। जब मैं खाना बनाती हूँ, पूरा फ़ोकस खाने पे होता है और पूरा प्यार उसके अंदर, और बस जज़्बा चाहिए कि बस हमें अच्छा है पेश करना है खाना। तो आपका डेली रूटीन किस तरह का रहता है? किस तरह से आप इतने सारे कुज़ीन्स को बनाने के लिए तैयारी करती हैं? कितना समय लगता है एक धाम को बनाने के लिए? एक धाम को बनाने के लिए धाम में आपको ये चॉपिंग का बहुत कम काम होता है, क्योंकि सारी दालों वेस्ट रहते हैं, प्याज उसमें डलते नहीं, प्याज टमाटर का बहुत कम यूज़ होता है। हुँ, हुँ। और तो इसलिए हाँ, तैयारी मुझे पहले ड्राई फ्रूट्स कट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में ड्राई फ्रूट, तो वो मुझे लग जाता है एक दिन बनाने में, 5 6 7 घंटे लग जाते हैं पूरी धाम रेडी करने में। तो किस तरह की, अगर कांगड़ी धाम की हम बात करें, तो किस तरह की प्रिपरेशंस आपको पहले करनी पड़ती हैं? एक दिन पहले आप करती हैं? पहले ही दालें वाले सब सोख करके रखनी पड़ती हैं ओवरनाइट, और फिर बनाते हैं सुबह, तो इस तरीके से। कोई मीठा, क्योंकि हिमाचली धाम मीठे के बगैर अधूरी-सी रहती है। तो कोई स्वीट डिश आप इस समय बताना चाहें दर्शकों को, उसकी रेसिपी आप बताना चाहें जो आपकी खुद की भी दिल के काफ़ी करीब है? मैं बनाना बहुत बनाती हूँ, और मैं स्क्रैच से बनाती हूँ, बूंदी घर पे बनाती हूँ उड़द दाल से। जी। तो वो मुझे लगता है वो सारे मुझे काफ़ी लोगों के पहले ही बोल देते हैं जब भी हम धाम करते हैं कि वो ज़रूर होना चाहिए धाम में। तो वो बनाती हूँ, स्टार्टिंग स्क्रैच से बनाती हूँ उड़द दाल से, फिर वो शुगर सिरप में डिप करके उसको, तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके। जी, आप हिमाचल आती रहती हैं, तो जब हिमाचल का नाम आता है, तो क्या कुछ आप कहती हैं विदेश की धरती पे हिमाचली, अगर कोई जानना चाहे, हिमाचल के बारे में विदेशी जानना चाहें? हिमाचल के बारे में तो जितना भी कहो कम है, लेकिन मैं एक गाना सुनाती हूँ आपको जो हमारे हिमाचल की खूबसूरती पे ही है। जी। हाँ।
बहुत ही खूबसूरत गीत है, अभी मैंने अपने एक इवेंट में ही गाया भी था। शोभलमारी देशोरा ताज, देशोरा मुकुट, देशोरा ताज, शोभलमारी देशोरा ताज, देशोरा मुकुट, देशोरा ताज, शोभलमारी। फूल कोरोला फुलटू फुलटू, फूला बाठिया पण शो, बाका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो, कैलाशो मेरे यहाँ हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो, शोभलमारी। धन्यवाद। बहुत सुरीला आप गाती भी हैं, आपके हाथों में जाहिर का तो जादू है ही, साथ ही आप गाती भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा क्या क्या आपकी दिनचर्या में रहता है, किस तरह से भावना की अगर बात करें दिन की शुरुआत करती हैं? दिनचर्या शुरुआत तो पूजा से ही होती है, भगवान का नाम लेते हैं पहले। शुरू से बचपन से ही माँ बाप ने सिखाया कि उठ के पहले भगवान का नाम लेना, नहा के पूजा पाठ, उसके बाद किचन में। फिर मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, इंटीरियर का बहुत शौक है, और पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का। तो बहुत सारे एंटीक पीसेज इकट्ठे किए हैं, लाइक 200 ईयर ओल्ड। तो इस तरह से वही पूरे घर पे इसी तरीके से दिनचर्या बीत जाती। फिर अपना काम जो मैं प्रोफेशनली करती हूँ, मैं अभी आजकल रेस्टोरेंट्स के साथ भी टाई अप करके अपने हिमाचली खाने को प्रमोट करती हूँ। अभी अगस्त में मेरा एक इवेंट आ रहा है बड़ा, जिसमें मैं धाम बनाऊंगी हिमाचली और पूरे बेरिया के लोगों को उसका स्वाद, हिमाचलियों को ही नहीं सिर्फ, उसमें मुझे लगता है काफी लोग आएंगे जी। तो किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी है, और धाम में क्या क्या आप परोसने वाले हैं? तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, और धाम में पूरी धाम बनेगी, सेपू बढ़िया बनेगी, अपना तेलिया माँ बनेंगे, कढ़ी बनेगी, पूरा हिमाचली खाना, मीठा भात, और जो बदाना होता है वो, तो सारा कुछ। और सबसे स्पेशल खाना ये होगा कि हम उनको पतलों में सर्व करेंगे। तो मैं यहीं से लेके जाऊंगी, मंडी से हमने ऑर्डर करवाई है पतले अभी, तो वो हम लेके जाएंगे। तो हमें बताना है कि अपना कल्चर की वही हम इस तरीके से खाते हैं वहाँ पे। जी, आपने कल्चर की बात की, और जब धाम की बात आती है तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। सब बैठकर ज़मीन पर बैठकर पत्तल पर खाना खाते हैं, धाम खाते हैं। तो क्या ऐसा माहौल आप वहाँ पर भी क्रिएट करती हैं, या किस तरह का माहौल आपके रेस्टोरेंट की आपने ज़िक्र किया, या फिर जहाँ पर आप सर्व करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमने एक इवेंट किया था मई में, तो उसमें हमने ऐसे ही किया कि हमने प्लान किया कि हमने पत्तल में ही जो ट्रेडिशनल वे है, नीचे बिठा के तो नहीं खिला सकते क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता वहाँ पे, बट टेबल्स पे ही। तो हमने हिमाचल से स्पेशली वो जो जितने भी सर्व वेयर होते हैं, बाटू होते हैं, जो वो पूरे धाम की हमने यहाँ से मंगवाए मैंने, और हमने पतले अरेंज करवाई वहाँ पे, और उस तरीके से फिर हमने वहाँ धाम का आयोजन किया। बहुत सक्सेसफुल रहा वो। जी। जब धाम बनती है या पकती है तो एक टेम्परेचर या फिर कुछ स्पेशल विधि भी रहती है, स्पेशल बर्तनों का प्रयोग किया जाता है ट्रेडिशनली अगर हम देखें। तो क्या आप सब उन अनुभवों को भी ताज़ा करती हैं, या फिर किस तरह के बर्तनों में आप? कोशिश पूरी रहती है। मैं काफ़ी बर्तन यहाँ से लेके गई हूँ, और कोशिश रहती है कि कुछ डिशेज़ हम अपने जो हमारे पारंपरिक जो बर्तन हैं उनमें ही बनाएं, लेकिन सब में सारी डिशेज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता। आपको पुरस्कृत भी किया गया है, थोड़ा उस पुरस्कार के बारे में बताएं, किस तरह से वो जर्नी रही, और क्योंकि हिमाचली कुजीन के लिए, हिमाचली धाम के लिए आपको पुरस्कृत किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, वो वुमेंस डे पे मुझे वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ को प्रमोट करते हैं जो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए मुझे वहाँ पे कंसुलेट जनरल के द्वारा पुरस्कार दिया गया था वुमेंस डे पे। जी। अभी जो दर्शक हमें देख रही हैं, जो महिलाएं हमें देख रही हैं और चाहती हैं आपकी तरह आगे बढ़ना, कुछ एक नया स्टार्टअप करना, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं कहना तो यही चाहूँगी कि बस डटे रहो, अपना जो आपने डिटर्मिनेशन जो आपका है, बस वो सोच लिया तो करना है, पीछे नहीं हटना। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी, जिसकी वजह से मुझे लगता मैं काफ़ी पीछे चली गई, शायद मैं और अच्छा कर सकती थी अभी तक। तो मुझे लगता है डिटर्मिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपने ज़िक्र किया कि थोड़ा आपको पीछे भी हटना पड़ सकता था शायद। एक महिला के लिए खुद से अपना स्टार्टअप शुरू करना कितना चैलेंजिंग रहता है, और डिटर्मिनेशन की बात की तो कैसे उसको कोप अप करें? चैलेंजिंग तो रहता है मेरी किस्से में, पर ये है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो हाँ, जब स्टार्ट करना था तो मेरी तरफ से ही हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे थोड़ा-सा शाई फ़ील होता था कि मैं कैसे लोगों को बताऊँ कि कैसे मैं ये काम करना चाहती हूँ। ये पैशन तो शुरू से था कि हाँ, करना है कुछ, मन में था, लेकिन कोई एक हेजिटेशन रहती है। आपने काफ़ी समय से कुछ ना किया हो, तो वो रहती थी। बट वही मेरी दोस्त की मदद से उसने मेरी वो हेजिटेशन, और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। अगर जी, वो नहीं होते तो शायद मेरा काम अभी भी स्टार्ट नहीं होता, और जो यहाँ तक मैं भी पहुँची शायद नहीं पहुँच पाती। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में किस तरह की आपकी प्लानिंग्स रहने वाली हैं? कुज़ीन्स को लेकर, हिमाचली संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? प्लानिंग तो बहुत है, और जो मेन है मुझे बे एरिया में ही कैलिफ़ोर्निया में ही हिमाचली रेस्टोरेंट खोलना है, और जिसमें कि पूरा लोग आके एक्सपीरियंस करें कि हिमाचल क्या है, किस तरह का खाना है। हिमाचली खाना कहीं नहीं मिलता है, और जितने फ्लेवर मुझे लगता है हमारे खाने में है, शायद और किसी खाने में नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग स्वाद है। जी। आप कोई भी चीज़ खा लें, तेलिया माँ खाएँगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। धाम में भी आपको एक जैसा स्वाद नहीं मिलेगा। हुँ, अगर आप खट्टा खाएँगे तो अलग है, मधुरा खाएँगे तो अलग है। जी। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैंने धाम सिर्फ़ हिमाचलियों को नहीं वहाँ खिलाई है, साउथ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को। हुँ, हुँ। वो इतने हैरान हुए कि इतना फ्लेवरफुल खाना तो हमने खाया ही नहीं। जी। तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स में इतना मिलता नहीं हिमाचली खाना, हुँ, बहुत हुँ। अभी शायद मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो और मेरे तो काफ़ी लोग अब बे एरिया में नॉन हिमाचली भी हिमाचली कुज़ीन को जानने लगे हैं, बहुत मेरे बढ़िया। थ्रू। जी। शायद इसका क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने यूएसए जैसी जगह पर हिमाचली धाम को इतना प्रसारित किया है, उसका प्रचार आप कर रही हैं, अपने हाथों से आप प्रेम से परोस रही हैं। तो अगर बात करें, हम थोड़ा स्पाइसेस की ओर आना चाहेंगे। ईज़िली क्या आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, या फिर किस तरह की आप तैयारी करती हैं? अगर स्मार्ट अगर हम किचन की ओर आएँ, तो कैसे आप उसके साथ डील करती हैं? अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ आपको चीज़ों की दिक्कत नहीं आती, हुँ, हुँ। और दूसरी जैसे आप यूरोप में जाओ और जी, कहीं जाओ तो आपको वहाँ ये इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसी जगह है जो इंडिया में चीज़ें नहीं मिलती, वो अमेरिका में मिल जाती हैं। जी। तो इतनी दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे। हाँ, मेन दिक्कत रहती है सेपू वड़ी, हुँ, हुँ। जैसे सेपू वड़ी वगैरह है वो नहीं मिलती है, वो इसीलिए वो हिमाचल में मिलेगी। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही तैयार कर लूँ, और या फिर हम हिमाचल से उनको शिप करवाते हैं। कोई आपकी फ़ेवरेट डिश जिसकी आप रेसिपी शेयर करना चाहें इस समय दर्शकों के साथ? मेरी फ़ेवरेट डिश हिमाचली धाम से पूछ रहे हैं आप? आप जो भी शेयर करना चाहें, आपकी अपनी फ़ेवरेट डिश, आपके दिल के बेहद करीब हैं। मेरे दिल के करीब तो राजमा चावल ही है बहुत मेरे को। जी। जब भी भूख लगती है या फिर जब मैं बीमार होती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा खाना होता है तो मैं राजमा चावल ही मेरी पसंदीदा डिश है। तो राजमा चावल की भी मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं उसको बॉयल करके उसमें प्याज़ का तो कम ही यूज़ करती हूँ। टोमेटो बेस्ड ग्रेवी बना के, और फिर उसमें अपने घर के पिसे हुए मसाले डाल के, और उसमें राजमा डाल के बस वो सिंपल तरीके से पका के। तो क्या आपका मन में ये भी है कि आप यूएसए में तो आप खोल ही रही हैं अपना रेस्टोरेंट, हिमाचल में भी क्या अपनी धाक जमाने आ रही हैं आप? देखो, अब अगर भगवान की इच्छा हुई, आशीर्वाद तो बहुत है भगवान, तो इच्छा रही तो ज़रूर करेंगे। जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो जी। कुछ आप दर्शकों को संदेश देना चाहें, युवाओं को संदेश देना चाहें? युवाओं के लिए संदेश ये है कि अभी भविष्य सब उनके हाथ में ही है। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को, उसको आप प्रिज़र्व करके रखें, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगा। अब सब कुछ उनके हाथों में ही है कि हमारा जो भी हमारी धरोहर है उसको सँभाल के रखें। और कुछ हिमाचली धाम की कुछ खूबियाँ आप चलते-चलते कुछ बताना चाहें? हिमाचली धाम तो की खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। हिमाचली धाम जैसा खाना है ही नहीं, जितने फ्लेवर्स हैं उसमें, और उसको खा के मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं ना कि आँखों से कई बार आँसू आ जाते हैं। सबको पूरी हिमाचल की याद आ जाती है कि जो वो मिस करते हैं विदेशों में। जी, तो वो बहुत एक-एक बंदे का मैसेज आता है, एक-एक सब मुझे मैसेज करते हैं पर्सनल कि भावना, तुमने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, कि जिसे जी। हम 6-6 सालों से मिस कर रहे थे,
कि अब हम वो मिस नहीं करते हैं, अब कभी भी हम हिमाचली खाना खा सकते हैं। जी। भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी स्टार्टअप की जर्नी को शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप विदेशों में भी हिमाचली धाम ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति को भी खूब प्रसारित करती रहें, यही हमारी कामना है और धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। दर्शकों, आज कार्यक्रम देवांशी में हमारे साथ मौजूद थी जानी-पहचानी शेफ़ श्रीमती भावना बैंस जी। और इन्होंने आज अपने अनुभवों को ही साझा नहीं किया बल्कि अपनी एक नई कहानी भी बताई, किस तरह से जो आप भी हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, आप भी स्टार्टअप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।